अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सूरह फलक का बहुत ही आसान अमल आपको मैं अर्ज करने जा रहा हूँ। इस अमल को आप बहुत सारे मकासद के लिए कर सकते हैं, बहुत सारे, और बहुत ही मुजर्रब और पुरतासीर अमल है। और इस अमल को मुसलसल आपने कितने दिन करना है, और आपने अचानक अगर आपको जरूरत इस अमल की पेश आती है, उसको आपने कैसे करना है, वो मैं आपको पूरा इब्तिदा के अंदर पूरी तरतीब समझाता हूँ। लेकिन पहली बात आपने समझनी है कि इस अमल को मर्दो ख्वातीन सब कर सकते हैं। नाबालिग अफराद कोशिश करें कि इस अमल को वजीफे के तौर पे ना करें। मतलब एक वजीफा होता है, इसकी मैं तफसीलात पिछली वीडियो में बड़ी वजाहत से बयान कर चुका हूँ। जब भी आप कोई वजीफा करते हैं तो फिर उसके क्या असूल व ज़वाबत होते हैं, उसके क्या तरीक़ाकार होते हैं, बच्चे के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, शादीशुदा अफराद के लिए, शादीशुदा वो अफराद जिनके पास नाबालिग औलाद है उनके लिए। ये अमलियात की दुनिया है, इस अमलियात की दुनिया को समझना पड़ेगा। जब आप वजीफा करते हैं तो फिर उस अमल के मुक्कलात आपके पास मौजूद होते हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आते। ये मैं हर वीडियो में इसकी काफी सारी वजाहत बहुत सारी वीडियो में दे चुका हूं। अब आप शादीशुदा और आपके नाबालिग बच्चे हैं आपके पास, और आप जिन्नाती अमल कर रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं है, आपने बस यूट्यूब से सुना, बताने वाले ने 2-4 मिनट के अंदर सिर्फ सिंपल सिंपल सीधा सीधा अमल बताया, आपने सुन लिया। अब आपको नहीं पता कि इस अमल के मौक्कलात की ताकत क्या है, इस अमल के मौक्कलात की पावर क्या है, और इसके जिन्नात की पावर क्या है। अब आप आपके नाबालिग बच्चे हैं, आप अमल कर रहे हैं, आप चले हसार में हैं, तो बच्चों का तो आपने हसार ही नहीं लगाया। मतलब एक खातून है, मैंने पहले इब्तिदा में बताया भी इस अमल को मर्दों खवातीन कर सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि आप अपनी तरफ से तो बड़ी दलेरी कर रहे हैं, मतलब हिम्मत कर रहे हैं जी, मैं अपने शोहर की जादू की काट के लिए, या मेरा शोहर जो उनसे है, मिसाल दे देता हूँ एक छोटी सी, आपको आसानी से समझ आ जाए, बहनों के लिए। कि एक बहन कहती है जी मेरे शोहर का दूसरी औरत के साथ, खातून के साथ ताल्लुक है, मैं तोड़ना चाहती हूँ। कैसे ताल्लुक है जी? जी मुझे यकीन है, मैंने हिसाब करवाया है, उसके ऊपर तावीज़ात का असर है। तावीज़ात लफ्ज बोलना आसान है, जादू लफ्ज बोलना आसान है, बंदिश लफ्ज ये हमारे मुंह पे ना ऐसे चढ़ चुका है, हम आसानी से बोल देते हैं। लेकिन इसका ये नहीं पता भी जिस आमिल ने जादू किया है, उसने जादू का मतलब जिन्नात, बंदिश का मतलब जिन्नात, ठीक है ना, तावीज़ात का मतलब जिन्नात, यानी कि उसने शैतानी जिन्नात को उस चीज पर कंट्रोल दिया है कि आप जाएं उसके दिलो दिमाग पर बंदिश लगाएं, इस बंदे की मोहब्बत उसके दिल के अंदर, और ये सारी चीजें। आप अब किसी आमिल का आप अमल पूछते हैं जी हमें कोई अमल बताएं मोहब्बत के लिए, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। आप अमल करते हैं या वदूदू का, या वदूदू के 4 मुअक्कलात सरदार हैं, 4 फरिश्ते हैं अल्लाह की रहमत के, और इसके नीचे मातहत जो उनसे 70 मुअक्कलात है, फिर नीचे जिन्नात की एक फौज है। वो एक पूरी तफसील में जाऊंगा तो अलग बात है। मैंने या वदूदू के जब वजीफा अपलोड किया था उसमें तकरीबन इसकी काफी सारी वजाहत बयान की थी। अब आपने वो लफ्ज आपने किसी के कहने पर पढ़ना शुरू कर दिया, या वदूदू जी मोहब्बत का लफ्ज, इसकी ताकत, इसकी परवाज, इसकी तासीर, जब आपने पढ़ना शुरू किया, अब आपको आसार भी लगाना नहीं आता, आपने तो शुरू कर दिया फिल बदी, ठीक है जी। और उसके बाद आपने अमल एक आपने टाइम भी वो रख लिया जिस वक्त, यानी कि रात के टाइम बैठना है जी, तन्हाई हो जी, ये हो जी, वो हो जी। अब आपने अमल करना शुरू कर दिया अपने शोहर के लिए। अब वो उन जिन्नात को, शयातीन को तकलीफ होने लग गई। अब उन्होंने क्या किया, अब वो वापस तो जा नहीं सकते, क्योंकि जिसने भेजा उसने हसार लगा के भेजा, वो बाहर निकल नहीं सकते। अगर वो हसार से बाहर निकलते हैं वो जल जाएंगे, सड़ जाएंगे। अब इधर से आप उसको तकलीफ पहुंचा रहे हैं, वो मजीद शोहर के दिल में इतनी नफरत पैदा होगी कि वो आपको तलाक दे देगा। समझ आ रही है? या आपके बच्चों का कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जाएगा, या कोई आपके घर के अंदर अफरा तफरी हो जाएगी। आपने वो वजीफा ले तो लिया है, अब आप आमिल को गलत कह रहे हैं जिससे आपने अमल लिया यूट्यूब से। भाई आप उसको टाइम कहां देते हो? मतलब जिसकी आप बात सुनते हो, नीचे 70 कमेंट आए होते हैं जी सर आप जल्दी किया करें जी, आप वजीफा जल्दी बताया करें। लोग 100 की स्पीड में आते हैं वजीफा लेने के लिए। मिसाल दी है, बात समझ में आ जाए। कोई भी आप अमल करते हैं ना, तो आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके औलाद है, आपके घर वाले हैं, देखें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, एक और आसान समझाने के लिए। मैं अपने टॉपिक पे रह के बात कर रहा हूं, मैं अपने टॉपिक से कभी नहीं हटता, मेरी आदत है। अगर आपको लगता है कि मैं अपने टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं, तो फिर आप प्लीज मुझे छोड़ के चले जाएं, आप बिल्कुल वीडियो छोड़ दें। अगर देखनी है वीडियो तो पूरी देखा करें, स्किप किए बगैर, ताकि आपको बात की पूरी समझ आए। ये बहुत कीमती चीजें होती है जो आपको बताई जाती है। चले मैं आपको दूसरी मिसाल देने लगा था, वो मैं नहीं देता। अब
अपनी जो मुद्दा है वो आपको समझ आ गया होगा कि कितने हसास मामलात होते हैं। इस सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि आप अमल को जब करते हैं पहले उसकी मालूमात इकट्ठी करें कि इस अमल के मुवक्कलात कितने हैं, इसके मातहत जिन्नात कितने हैं और इसको ये जिन्नाती अमल को खींचने वाला है, और बरअक्स इसके कितने यानी कि मतलब शैतानी असरात जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके वजूद के अंदर है, आपको उसके साथ आपने कैसे करने हैं ये मामलात। तो ये एक खातून है, मसलन सूरह फलक का मैं आपको अमल देने जा रहा हूं, 100% काम करेगा। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप रजत से बच सकें। इतनी वजाहत मैं आजकल अपनी वीडियो में कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी व्यूअर्स, चाहे मुझे एक बंदा सुने चाहे मुझे 10 बंदे सुने, मैं कहता हूं मुझे सुनो, ईमानदारी से मुकम्मल बगैर स्किप किए वीडियो सुनो। जो बगैर स्किप किए वीडियो सुनेगा उसको मेरी इजाजत है। उसकी वजह है कि आप जब वीडियो स्किप करके सुनते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि इस अमल की शराइत क्या है, इस अमल की एहतियात क्या है। आप बस आते हैं, स्किप की और एंड पे जाके वजीफा लिए। वो तो मैं आपको इब्तिदा में बता देता हूँ, सूरह फलक का अमल है, ये तो मैंने आपको शुरू से पहली लाइन में बता दिया था। तो ये अमल हम बता देते हैं, लेकिन उसको आप समझा करें। जब आप पे कोई मेहनत करता है ना तो आप उसकी इज्जत किया करें, रिस्पेक्ट किया करें उसको। मतलब आपको एक बंदा एक कीमती चीज दे रहा है तो आपका हक बनता है कि आप कमेंट्स में उसे दुआओं से नवाजें, उसकी हौसला अफजाई करें। वीडियो को लाइक तक नहीं, मतलब वजाइफ करते हैं लेकिन लाइक तक नहीं करते। वीडियो का लाइक हक बनता है, आप एक लाइक कर देते हैं हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। लाइक किया करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दिया करें, और मजीद हौसला अफजाई आप करते रहा करें। ये सूरह फलक का अमल है जी। मैं आपको इसकी ताकत का एक एक करके एक हिस्सा बयान कर देता हूं। वैसे तो इसके ऊपर मैं घंटों गुफ्तगू कर सकता हूं। अगर मियां बीवी में लड़ाई हो रही है ना, और ये खातून सिर्फ 3 मरतबा पढ़ के इसको दम कर दे अपने शोहर को, वही शोहर दीवानों की तरफ से प्यार करने लगेगा। लेकिन उससे पहले इसको करना कैसे है ये आपने समझना है। मैंने कुछ चीजें आपको समझाई हैं पीछे, अब कुछ चीजें आपने समझनी है जो रह गई हैं, वो मैं आपको अमल के मुतालिक समझाने जा रहा हूं। इस अमल के लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि अगर आपको जिन्नाती मसला है, या आपको असेब का, साए का, सहर का मसला है, या आपको जादू तावीजात का, फिर आपने गाय से, बीफ के गोश्त से मुकम्मल परहेज करना है। ठीक है जी। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, इससे परहेज करना है। सूदक से परहेज करना है। अब सूदक का नहीं पता तो मैं इसकी वजाहत करूंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी, घर के किसी बड़े फर्ज से पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब आपने इस अमल को इस दिलचस्पी से करना है कि आपने कामयाबी समझने की मुझे तब मिलेगी जब मैं इस अमल के साथ मोहब्बत करूंगी या मोहब्बत करूंगा, और मेरे साथ अल्लाह ताला की नूरानी ताकतें, रूहानी ताकतें मौजूद हैं। मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह मुझे सिर्फ ताकत मिलेगी इस अमल को बाद, और मुझे मंजिल में कामयाबी मिलेगी। ये नियत आपने आवाज के साथ करनी है, क्योंकि हर अमल की जो सा जान होती है ना वो नियत होती है। अगर आपकी नियत कमजोर है ना तो आप कभी भी अपने वजीफे में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त मुवक्कलात मौजूद होते हैं। अब आपने नियत एक की है पहले जिस अमल को मकसद के लिए करने जा रहे हैं। अब दूसरी नियत आपने तब करनी है जिस वक्त आपने अमल को मुकम्मल कर लेना है। अब इस अमल को आपने खास तौर पे, ये अमल ऐसा है जो जंगल में मंगल नहीं जैसे कह देते, खुशियां ही खुशियां जिंदगी में लाने वाला। और दुश्मन की जैसे मतलब आप खुश होंगे तो दुश्मन क्या होगा, उसके चेहरे से मुस्कुराहट चली जाएगी, उसको खुद ही लगने लग जाएगा कि यार मैं तो इसको बर्बाद करना चाहता था। तो दुश्मन को ऐसा लगेगा जैसे मैं तो खुद बर्बाद हो रहा हूं। और ऐसा ही अमल है कि आपका दुश्मन आपको कंगाल करना चाहता है तो वो खुद कंगाल हो जाएगा। आपने मुसलसल इस अमल को करना है, और आपने किसी भी दिन इस अमल को शुरू कर लें, किसी भी दिन, लेकिन आपने इस अमल को करना है इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद करना है। अब दोनों तरीके समझाने जा रहा हूं। ये अचानक कैसे करना है। दुश्मन की सबसे पहले कोई भी मकसद है आपने उसकी नियत करनी है, नियत करके हसार लगाना है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के दम करना है शहादत वाली उंगली पे, और अपना हसार लगा लेना। पहली बात, हसार लाजमी लगाना है। हसार लगाने के बाद, ये अमल का हिस्सा नहीं है, उसके बाद आपने फिर हसार लगाने के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है अमल शुरू करते वक्त। फिर आपने सूरह फलक 33 मरतबा पढ़नी है, और उसके बाद आपने फिर दोबारा अपना 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। ठीक है जी। लास्ट में भी, अव्वल भी और आखिर भी। ठीक है। और उसके बाद आपने वो पानी आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए गिलास में, उस पर आपने दम करना है और वो पानी पी लेना है। पानी पीने के बाद आपने नियत करनी है दोबारा। ठीक है। अमल समझ आ रही है। दोबारा नियत करनी कि मैंने ये अमल इस मकसद के लिए किया है। पानी मैंने आपको पिलाया इसलिए है कि आपके वजूद के अंदर जितने शैतानी असरात है वो खारिज हो जाए,
और आपकी रूहानी ताकत भरपूर हो जाए और इस अमल की ताकत और परवाज और जो मुवक्कलात और जिन्नात जो मौके पर हाजिर है, अब आप उनसे मुखातिब है। आपने कहना है मैंने जो अमल किया है कुरान पाक का, अल्लाह के हुक्म से और फजल से मुझे इसमें कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। और मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है उसकी जुबान बंदी हो या कंगाल हो, जो भी बर्बाद जो भी आप करना चाहते हैं उसके साथ वो आपने करना है। इस अमल को आपने मुसलसल जब मर्जी शुरू कर दें, पलीती की हालत में नहीं करना। बस वजू करना है, अमल के दौरान वजू टूट गया तो जाना है दोबारा वजू करना है, दोबारा वापस आके अमल में बैठना है। ये बात ज़हन में रखनी है। अगर आप ये शरायत पर अमल नहीं करते जो मैंने पीछे शरायत बताई है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अब आपने पानी पीने के बाद, मतलब आप फिर सुन ले, आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के असार लगाना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम दोबारा पढ़ना है, फिर आपने सूरह फलक 33 मरतबा पढ़नी है, फिर आपने लास्ट में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर पानी पर दम करना है, फिर पानी पीना है। पीने के बाद आपने फिर दोबारा नियत करनी कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूँ कि फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है उसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, जो भी है इतनी आवाज में कहना है कि आपके कानों तक आवाज है। आपने ये आपने अमल करना है और उसके बाद आपने इस अमल को मुसलसल 7 दिन करना है, 7 दिन ईशा के बाद। ठीक है जी। अमल शुरू करने से पहले और जब खत्म करना है अमल अगले दिन, आपने अमल आज शुरू करना है तो दिन में आपने सदका दे देना है। जिस दिन आखिरी दिन होना है उस दिन आपने पहले दिन में सदका दे देना, रात को अमल करना है। ये नहीं अमल के बाद लास्ट डेट के बाद आपने सदका देना है, ऐसे नहीं करना। अमल शुरू करने से पहले सदका देना है, अमल करना है, अमल करने के बाद आपने फिर लास्ट डेट पे आपने फिर रात को अमल करना, दिन में सदका दे देना, यानी कि शुरू में भी सदका, लास्ट में भी सदका, आखिर में भी। अब आपने सदका देने के बाद अब आप इसके हो गए एक छोटे से आमिल। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि आपको कभी भी कोई भी हाजत है, कोई भी दुश्मन आपके सामने, कोई भी मकसद आपको लगता है ये मुझ पे जादू करता है या ये मुझे ये करता है वो करता है, कोई भी आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा सूरह फलक पढ़नी है। मसलन शोर आपका जुबान दराज है तो आपने 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ के उसे दम करना है, वो उसकी जुबान बंदी हो जाए। यानी कि जुबान बंदी से मुराद ये नहीं कि वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा, आपके साथ बात नहीं करेगा, इससे मुराद ये है कि वो आपसे मीठा कलाम करना शुरू कर देगा, मीठी बात। ये नीयत के ऊपर है, आपने जैसी नीयत करके दम करना है ना वैसा आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाना। अमल आपने एक दफा करना है 7 दिन मुसलसल, उसके बाद आप इसके आमिल बन जाएंगे और आप इसको मुसलसल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। यकीन मानिए इससे बड़ा दुश्मन की बर्बादी के लिए, जलालत के लिए, रसवाई के लिए मैंने अपनी जिंदगी में अमल नहीं देखा। ये इतना लाजवाब अमल है कि इससे जादू की काट और भी बहुत सारे मामलात, अगर मैं इसकी पूरी वजाहत करूं ना, यूं समझ लीजिए कि मैंने 5-6 घंटों की गुफ्तगू जो सी ना वो आपको तकरीबन 11-12 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश की है। मैंने बहुत सारी चीजें जो सी है उनको समेटा है, उसको अगर वजाहत से बयान करता तो शायद इशारतन मैंने अर्ज की है। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। रूहानी इजाजत उस व्यूअर्स के लिए है इस अमल की जो इसको पूरा बगैर स्किप करे सुनेगा, ताकि उसे पूरी समझ आए और सही तरीके से वो अमल करे और कामयाबी मिले। दुआ में याद रखेगा।